हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इस नेटवर्क को अच्छे से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में एक रेजिस्टिव नेटवर्क दिया हुआ है दो पॉइंट्स के बीच में, यानी एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है सी। अभी जो नेटवर्क है ये 10 वोल्ट की सेल से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। तो 10 वोल्ट की सेल से करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, 10 वोल्ट की सेल से जो करंट यहाँ पर ड्रॉ करेगा इस नेटवर्क की तरफ, वही हमें करंट की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो जब भी हमें बच्चों किसी रेजिस्टिव नेटवर्क में कंफ्यूजन हो रहा हो, ये समझ में ना आ रहा हो कि कौन सा रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है और किसके साथ पैरेलल में है, तो ऐसे नेटवर्क्स को हमें रिड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 वोल्ट की सेल से ये जो नेटवर्क कनेक्टेड है ये ए और सी दो पॉइंट के बीच में है, राइट। तो मैं सबसे पहले दो पॉइंट्स बना लेता हूँ, एक पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए और दूसरे पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सी, राइट। अब ये दो पॉइंट मैंने बना लिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में नेटवर्क है जिसको मैं रिड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ए से बी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ ए से बी, राइट। ये हो गया बी पॉइंट, ओके। और मैंने यहाँ पर लिखना है 1 ओम, ओके। अब देखिए ए से डी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पर ये डी पॉइंट बना दिया है और इसके बीच में मैंने लगा दिया है 2 ओम का रेजिस्टेंस। आगे आप देखेंगे बी और डी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी बी और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस है कितने ओम का, 5 ओम का, ओके। अब देखेंगे आप बी से सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी बी से सी की तरफ अगर हम चलें सी पॉइंट पर तो यहाँ पर हमें 2 ओम का एक रेजिस्टेंस मिल जाता है। अगर हम डी से सी की तरफ चलें यानी डी पॉइंट से सी की तरफ चलें तो बीच में पड़ता है एक रेजिस्टेंस 4 ओम का। तो इस तरीके से हमने इसको रिड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये एक जानी पहचानी सी शेप आपको दिख रही है ना स्टूडेंट्स। और इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। या अगर आप बी और डी को स्ट्रेच कर लेते, बी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें या डी को नीचे की तरफ करें तो आपको यही शेप मिल जाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। जिसको हमने रिड्रॉ किया है उसको हमने थोड़ा सा शेप दे दिया है, ओके। तो देखिए ये है पी रेजिस्टेंस और ये है आर रेजिस्टेंस। ये है, इसको हम बोल देते हैं P, इसको हम बोल देते हैं Q, इसको हम बोल देते हैं R और इसको हम बोल देते हैं S। ये आपने पढ़ा होगा, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है 4 रेजिस्टेंस होते हैं P Q R S, ओके। तो अगर P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के इक्वल होता है तो इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है यानी ये रेशो इक्वल है, देखेंगे आप 1/2 और नीचे है 2/4, 2/4 भी 1/2 ही होता है, इसका मतलब रेशो इक्वल है। तो इस केस में ब्रिज है बैलेंस्ड, और ब्रिज जब बैलेंस होता है तो बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है सेम यानी इक्वल। और अगर 5 ओम रेजिस्टेंस के दोनों साइड इक्वल पोटेंशियल है तो 5 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा 5 ओम से। तो अगर 5 ओम से कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो 5 ओम का रजिस्टर जो है वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा इस सेल के लिए। तो क्यों ना हम उसको हटा दें यहाँ से, तो हम 5 ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देंगे। तो अब बच जाएंगे सिर्फ पी क्यू आर एस, ओके। अब आप देखेंगे पी और क्यू सीरीज में है, इसी तरह आर और एस सीरीज में है। तो ऊपर दोनों को अगर आप सोल्व करते हैं सीरीज में तो ऊपर आ जाएगा नेट कितना 3 ओम, और नीचे दोनों को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 6 ओम। तो 3 और 6 अब दोनों पैरेलल में होंगे, राइट। पैरेलल में हम इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर नेट देखिए पैरेलल में निकालते हैं हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ओके। तो R1 अगर 3 है, R2 अगर 6 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 स्टूडेंट्स। तो ये होगा 18/9, यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 ओम। तो इस रेजिस्टिव नेटवर्क का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 ओम, ओके। कितना आ गया 2 ओम। अब देखिए 2 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं 2 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पर आप I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कितना आया है 2, तो ये होगा V है 10 R है 2, तो I की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5 एम्पियर। यानी इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है
5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर ये 2 ओम इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, इस नेटवर्क का जो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि जितना यहां से करंट फ्लो कर रहा है उतना ही उस नेटवर्क में भी आएगा सेल से। तो यहाँ पर सेल से कितना करंट आएगा? 5 एम्पियर करंट आएगा स्टूडेंट्स। So this is how we find the value of current that is drawn from the cell whose potential difference is whose EMF is 10 volt। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।